हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज के चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें वही फेरी दिखाई जाती है जिसको शार्लेट कहती है। तो तुम आज अपने साथ एक दोस्त को लाई हो। फिर शार्लेट उनको देख के सोचती है, मुझे पहले लगा ये र्यूमर्स है कि फेरीज होते हैं, लेकिन अब जबकि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ तब मुझे इस बात पे यकीन हो गया है। और इन लोगों ने मुझे बताया फेरिस सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनके पास फेरिस का ब्लड है। फिर शार्लेट उनके साथ खेलते हुए उनसे पूछती है कि तुम लोग भूखी हो। ये पूछ शार्लेट अपने मन में सोचती है फेरिस को जिंदा रहने के लिए मैजिक खाने की जरूरत है। फिर शार्लेट अपनी मैजिकल एनर्जी को रिलीज करती हुए सोचती है, जबकि मेरी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए फेरिस मेरे पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अभी शार्लेट उनको देख के मुस्कुरा रही थी कि इतने में हमें पता चलता है जब कभी भी कोई भूखी फेरिस शार्लेट के पास आती है तब शार्लेट उसे बहुत ही नाइसली ट्रीट करती है। फिर हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो फेरिस से कहती है, क्या यही तुम्हारा तरीका है मुझे थैंक्स करने का। फिर वो मन में सोचती है, फेरिस कभी भी अपना कर्ज उतारना नहीं भूलते, यह अच्छा ही है, कभी ना कभी ये मेरे काम आएगी। और इन फेरिस को ऐसे खुशी से देखना काफी ज्यादा ही रिफ्रेशिंग है। फिर शार्लेट अपना नहाना खत्म करके अपने रूम में आके सोचती है, ये वो जगह है जहाँ अब मैं रहती हूँ, मैं यहीं पर ही खाती हूँ, यहीं पे ही सोती हूँ। अगर चीजें ऐसे ही सही चलती रही तो मुझे फ्यूचर में कभी भी एक स्वार नहीं बनना पड़ेगा, इसीलिए अपने फायदे के लिए मैं अपने दुश्मन के घर थोड़ी दिन तो रोक ही सकती हूँ। फिर शार्लेट खुद से ही बात करते हुए कहती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर वो सोचती है, अभी के लिए मैं उस पैलेस के अंदर हूँ जिसे मैं डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। फिर शार्लेट थोड़ा गुस्सा होकर सोचती है, वो दर्द भरी चीखें जो मैं तब एक तलवार होने की वजह से निकाल नहीं पाई, वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी की अभी जाओ और इनके सारे फैमिली मेंबर्स को जान से मार दूं। ये सोच शार्लेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत करते हुए सोचती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी अपने प्लान में बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ, मैं प्रिंस का रॉयल ट्यूटर बन चुकी हूँ, इस दौरान अगर मैंने कुछ भी किया तो प्लान में गड़बड़ी हो सकती है। फिर शार्लेट सोचती है, मैं किसी भी छोटे मोटे प्रिंस को टेम कर सकती हूँ, लेकिन ये बंदा ये कुछ अलग ही है, मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंस अपने टैलेंट होने की आइडेंटिटी को ऐसे छुपाता है जिन लोगों ने इसे बड़े होते हुए देखा है वो लोग भी नहीं बता सकते ये एक टाइटेंट है। फिर शार्लेट अपने बिस्तर पे लेटते हुए सोचती है, इसीलिए अगर तुम इसके साथ दिमाग से काम नहीं लोगे। तो अभी शार्लेट इतना सोच ही रही थी कि उसे कुछ सेंस होता है और वो बिस्तर से खड़ी होती है और हमें देखने को मिलता है कि कोई शार्लेट पे अटैक करने के लिए आया है, जिसे देख शार्लेट बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हुए एक नाइफ थ्रो करके उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है। फिर शार्लेट उससे पूछते हैं, उन्होंने उस बंदे को यहाँ क्यों भेजा है। जो सुन वो आदमी मरते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा था तुम सिर्फ एक मामूली नाइट हो। फिर शार्लेट उसकी आंखों को बंद करते हुए कहती है, फर्क नहीं पड़ता, एक मामूली नाइट भी एक ऑनरेबल नाइट है। वैसे किलिंग करना मेरे लिए आम बात है, लेकिन आज की ये फीलिंग थोड़ी सी अलग है। फीलिंग से याद आया, आज मेरा काम का पहला दिन है और मैंने पहले ही दिन किसी की जान ले ली, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे क्या पता था मेरे काम के पहले दिन ही मुझे एक किलर मिलेगा। लगता है ये सक्सेसर की बैटल बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाली है। और सक्सेसर से शार्लेट का मतलब है जो नेक्स्ट किंग बनने वाला है। आगे शार्लेट उस लाश को देख के सोचते हैं, लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं मेरे मैजिक के यूज करने के अलावा। ये हमें बताया जाता है शार्लेट भी प्रिंस की तरह अपने ट्रू पोटेंशियल को हाइड करती है, क्योंकि इससे वो प्रिंस का अटेंशन अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकती है। फिर हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो अपने मैजिक से एक पोर्टल ओपन करती है। फिर शार्लेट उस लाश को पोर्टल के अंदर ले जाती हुई सोचती है, हो ना हो इसे जिसने भी ऑर्डर दिया होगा वो रॉयल फैमिली का ही मेंबर होगा। और यही प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि रॉयल फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, समझना मुश्किल है कि इसे किसने भेजा होगा। फिर शार्लेट सोचती है, मेरे पास्ट लाइफ में 13 प्रिंस के पास ना ही तो कोई वेपन चलाने का स्किल था या मार्शल आर्ट, जो कि एक एम्परर होने के लिए नेसेसरी है, और शायद इसीलिए किसी ने तब उसे नोटिस नहीं किया और टारगेट भी नहीं किया। लेकिन चीजें इस बार अलग है, इस बार उसके पास एक टीचर है जिससे वो तलवार चलाना और मार्शल आर्ट सीख सकता है। देखा जाए तो ये एक साफ तरह से ऐलान है कि 13 प्रिंस भी क्राउन के लिए फाइट करेगा। फिर हमें बताया जाता है क्योंकि प्रिंस ने शार्लेट को अपने ट्यूटर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उनको अब बार बार टारगेट किया जाएगा। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये होगा इस टाइमलाइन का पहला सबसे बड़ा चेंज। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो सोचते इसका मतलब प्रिंस के ऊपर भी एक असैसिन ने अटैक किया है,
क्या मुझे मदद करनी चाहिए? नहीं छोड़ो, इससे मेरी ट्रू एबिलिटीज बहुत ही जल्दी सामने आ जाएंगी। और वैसे भी मुझे लगता है प्रिंस सही होंगे, उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। फिर सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है जहाँ शार्लेट दोबारा नहा के निकलती है और सोचती है लगता है प्रिंस ने किलर को मार दिया है। फिर हमें शार्लेट के कमरे के बाहर किसी के पैर दिखाए जाते हैं और दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो सोचती है मैं प्रिंस के प्रेजेंस अपने रूम के बाहर सेंस कर सकती हूँ। और गाइस मुझे माफ करना, आपको ये अनोइंग साउंड सुनना पड़ रहा है क्योंकि मैं ये अपने सस्ते माइक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है। इससे पहले जो आप मेरी आवाज सुन रहे थे वो बिना माइक का है और मैं यूजुअली बिना माइक का ही शूट करता हूँ। बस मुझे यही कहना था, इसलिए चलो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। शार्लेट की इतना कहते हैं हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो किलर की बॉडी को उठा के ले जा रहे थे फेंकने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन ड्यूक मेंशन में जहाँ कोई कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये कहने वाले होते हैं ड्यूक मेंशन के ड्यूक यानी शार्लेट के पिता, जो अपने बटलर से ये बात कहते हैं। ड्यूक को रिप्लाई देते हुए बटलर कहता है यस योर हाइनेस, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जो सुन ड्यूक पूछते मैं रिसेंटली प्रिंसेस को नहीं देख रहा हूँ यानी शार्लेट को नहीं देख रहा हूँ, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? और ड्यूक के इतना कहते ही आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।